guys, welcome to Study for Success. So today we are going to start with the unit 2 of class 9th science chapter is matter around us pure. So unit 1 we have already covered in shorts video में covered हो चुके हैं unit 1 and this is unit 2. Unit 2 of science chemistry class 9th is matter around us pure. अब हम आ जाते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है और हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं. मैटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ हम लोग यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं. मतलब यूनिट 1 में जो हमने कवर किया है दैट इज ये देखो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर करी है यूनिट 1 में. यूनिट 1 में हमने जो कवर किया है बेसिकली वो है कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो हम यूनिट 2 में कवर करेंगे पॉइंट इज जो हम यूनिट 2 में कवर करेंगे वो हमारा है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन उनके अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है वो और मैटर की जो आगे की प्रॉपर्टीज है. उसमें हमने जो मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स को लेके पढ़ी थी. अब हम डायरेक्ट मैटर की प्रॉपर्टीज उसकी क्लासिफिकेशन को लेके पढ़ेंगे. मतलब यूनिट 1 में वी हैव कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और अब हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये तो हमारा यूनिट 1 का. आप लोग क्या बोलते हैं यूट्यूब पर जाके वहाँ पे देख सकते हैं, सारी शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड है. यूनिट 1 पूरी उसमें कवर होगी. वैसे भी यूनिट 1 में ज़्यादा कुछ था नहीं, बिकॉज ऑल थ्योरेटिकल डिफ्यूजन वगैरह के बारे में डिस्कस किया है. तो चलो विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. पहले तो यूनिट का नेम ही कुछ बहुत ही टेक्निकल सा नहीं है एज सच तो, बट हाँ इट्स समथिंग वी शुड थिंक ओवर इट कि जो हमारे आसपास जो मैटर है सराउंडिंग में मैटर तो है, तो सबको पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. तो वो जो हमारे आसपास है वो प्योर है या नहीं. ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ सकते हैं एलिमेंट्स को लेके, कंपाउंड्स को लेके, मेटल्स को लेके, सॉल्यूशन से. सॉल्यूशंस में भी सब क्लासिफिकेशन है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेकर. मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन के बाद सब क्लासिफिकेशन है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को लेके. कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. सस्पेंशन, कोलाइड्स, टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशंस, ये सब इसी चैप्टर का पार्ट है. और आज के सेशन में दैट इज इन लेक्चर 1 जो हम कवर करेंगे आज वो होगा मेटल्स का पार्ट. सब क्लासिफिकेशन, उसमें क्लासिफिकेशन हो जाएगी एलिमेंट्स और उसकी, प्योर कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स की. ये हम लोग देखते हैं जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हेट्रोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर्स का. और बाकी मेटल्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर अ पार्ट ऑफ, ये हमें ऑलरेडी पता है, आगे पढ़ नोट्स में भी लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर अ पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिलेस लेट्स स्टार्ट नाउ. सो मैटर की फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो मैटर की क्लासिफिकेशन है वो हुई है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में. ठीक है, प्योर सब्सटेंस की जो सब क्लासिफिकेशन है ये मैटर, पहले मैटर से प्योर सब्सटेंस पे आया, प्योर सब्सटेंस से एलिमेंट्स एंड देन कंपाउंड्स पर आया. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को लेकर जो हमारी सब क्लासिफिकेशन हुई है वो प्योर उसमें आई है. ये देखिए कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और जो मिक्सचर्स में है वो होमोजेनियस मिक्सचर अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था. और सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड सॉल्यूशंस जो हम देख रहे थे वो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का ही पार्ट है. सो फर्स्ट लेट्स नो द बेसिक डिफरेंस ऑफ फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. चलो देखते हैं आगे क्या है. अब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एज द नेम सजेस्ट उसमें एज सच तो कुछ है नहीं. देखो प्योर सब्सटेंस प्योरिटी से रिलेटेड है, ये सबको पता होता है, बेसिक इंग्लिश वर्ड है. बाकी हम अगर इसे साइंस में देखेंगे तो हम उसकी ये डेफिनेशन तो पढ़ेंगे, बट प्योर क्या होता है एक बेसिकली हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो प्योर सब्सटेंस इज व्हाट, समथिंग व्हिच इज रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस कंटेनिंग इन इट. कोई और तरीके का पार्टिकल या कोई और तरीके की सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. तो अगर हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो अ प्योर सब्सटेंस इज वन, लेट्स चेंज द कॉन्टेक्स्ट. ओके, गो अहेड विद बैकअप. A pure substance is one which is made up of only one kind of particles. इसमें साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है, इसको हम हाईलाइट भी करेंगे. इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. देखिए वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर. एक और बात इन्होंने इंट्रोडक्शन में दे रखी है, जब अब केमिस्ट्री का पॉइंट आ गया, विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, मतलब उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम है. नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है उनके केमिकल नेचर. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे.
ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, आप जानते हो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों ही सब क्लासिफिकेशन है उसकी, प्योर कंपाउंड्स की, प्योर सब्सटेंसेस की। तो ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, ये तो पता ही है, हमने ऊपर देख भी लिया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स में अगर हम इसके आ जाते हैं, एग्जांपल्स में देखो 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 देखो, लेट्स हाँ, एग्जांपल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आप देख सकते हैं ये आ जाते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन लेके। ओके, एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के फॉर्म में है। तो ये तो हमें दिख ही रहा है बेसिक से, वैसे भी ये ऑल दीज फोर आर एलिमेंट्स, क्योंकि ये सिंगल अपने ओरिजिनल एटम स्टेट में है। तो दीज ऑल आर एलिमेंट्स, और ये जो है किसी न किसी एक और एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए हैं टू क्रिएट अ कंपाउंड। तो ये वो हो गए एक तरीके से कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट। नाउ लेट्स कम ओवर टू द मिक्सचर्स। मिक्सचर में अगर हम देखें तो मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसमें भी वही बेसिक से डेफिनेशन है, बेसिक से रीजन दिया हुआ है कि मिक्सचर वो होते हैं जो कोई भी दो या दो से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स को मिक्स करके बनते हैं। एग्जाम्पल देखें तो मिल्क, शुगर सॉल्यूशन, मिनरल्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, टी, कॉफी, टैप वाटर, एलपीजी एंड ऑल। मिल्क आजकल वैसे भी, आज के टाइम में तो वैसे भी मिल्क इतना ज़्यादा इम्प्योर है कि कुछ कह भी नहीं सकते अब तो। आई डोंट थिंक सो कि एनीथिंग हेयर इज प्योर फॉर राइट नाउ। तो मिल्क, शुगर सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मेन पॉइंट है इस डेफिनेशन का, टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जरूरी नहीं है कि तीन ही पार्टिकल्स हो, कोई कह भाई पता चले दो पार्टिकल्स का तुम्हें सोल्यूशन बना के दे दिया, उसके बाद तुम कहते नहीं ये तो नहीं है मिक्सचर। अरे ऐसे कैसे नहीं है, ये देखो, ये हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर डाल दो, वाटर डाल दिया, उसके बाद ये तो वाइट पेज है, वाइट तो दिखेगी नहीं, चलो हम डाल देते हैं ब्राउन शुगर, इसमें हमने डाली ब्राउन शुगर, तो शुगर सॉल्यूशन हुआ ना वो। ब्राउन सोल्यूशन हुआ उसमें, हाँ, तो हमने ब्राउन शुगर डाल दी उसके अंदर और उसमें ब्राउन सोल्यूशन बन गया। तो भाई दो ही चीज तो डली है इसमें, एक शुगर और एक पानी, और इससे ज्यादा क्या डाल दिया मुझे बताओ, और क्या डाल दिया तुमने? खाली एक शुगर एक पानी तो डाले, दो ही चीजों का मिक्सचर हुआ, शुगर प्लस वाटर। वाटर को केमिकल फॉर्मूला H2O, H2O के फॉर्म में होता है, तो वाटर हमने लिखा है शुगर प्लस वाटर के फॉर्म में, ठीक है। चलो, आई होप द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर इज क्लियर इनफ टू यू। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शंस में प्लीज, जो भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में भेजकर वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आप लोग अपने डाउट्स शेयर करते रहिए और बताते रहिए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अब एलिमेंट्स की ओर। व्हाट आर एलिमेंट्स? हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मतलब हम एलिमेंट सुन के क्या दिमाग में आता है, क्या मतलब ऐसे क्या लगा कि हाँ यार ये एलिमेंट होना चाहिए या वो एलिमेंट, क्या चीज मतलब ऐसी क्या चीज तुम्हें लगी कि हाँ ये दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी गिवन अ टाइटल ऑफ एलिमेंट? ऐसा कुछ किसी को लगा हो तो प्लीज जरूर बताना। अकॉर्डिंग टू, चलो अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू एंटोनियो लॉरेन लवॉइसियर, एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। सबसे पहली चीज, आजकल का क्राइटेरिया जो हो गया, एमसीक्यू फॉर्म भी आ रहे हैं सीबीएसई का, उसमें सीबीएसई क्राइटेरिया में तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में, यू शुड नो। जैसे बायोलॉजी में आपसे बेसिक यूनिट ऑफ सेल एंड ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो ऐसे ही इसमें आपसे केमिस्ट्री फील्ड में आपसे ये पूछ सकता है बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर वाले चैप्टर से रिलेटेड भी है। सो इट शुड बी योर एलिमेंट्स। आपका आंसर एलिमेंट्स से होना चाहिए। नाउ दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे बाय आएगा, बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है भाई। देखो, आप किसी भी सब्सटेंस को, अब आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना चाहते हो या बॉन्ड बनवाओगे, जो भी वॉट एवर, किसी भी चीज को मिक्स करना चाहते हो, कुछ भी है, तो आप उसको कोई केमिकल रिएक्शन ही तो कराओगे। ऐसे थोड़ी कि रखे रखे कोई भी चीज कुछ भी जाएगी, रखे रखे भी केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं एनवायरमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ। जब आप बड़े होगे तो आपको बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो उनका सिंपल वर्ड यही है बस केमिकल रिएक्शंस के लेके कि क्या कहते हैं, दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपली सब्सटेंसेस ऑन केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स जो है, पहली चीज ध्यान रखो, एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। बार बार लिख देती हूँ सो दैट आपको ध्यान रहे, एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। सेकंड, दीज कैन बी बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है ये। थर्ड, दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। कुछ भी कर लो, इससे आगे ब्रेक डाउन नहीं होंगे भाई। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन को चाहे हीट कर लो, कुछ कर लो, केमिकल रिएक्शन में बढ़ ही जाएगा, पर हाइड्रोजन से कम तो क्या ही जाएगा, वो हाइड्रोजन अपनी सिंगल स्टेट में, ठीक है। कैन नॉट बी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हम इसमें हाईलाइट भी करेंगे, दीज कैन नॉट बी
हाईलाइट करिए. These cannot be split up into two or more simpler substances because it is made up of one kind of atom. वो किसी और सब्सटेंस में स्प्लिट अप यानी कि किसी भी चीज में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. स्प्लिट कब होंगे, स्प्लिट अलग कब होंगे, जब वो ब्रेक हो रहे होंगे या कोई हीट या कोई भी सोर्स केमिकल रिएक्शन, जब वो केमिकल रिएक्शन से कुछ और हो ही नहीं सकता उनका, तो सिंपल सी बात है कि वो इससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तो वैसे भी नहीं जा सकते. और एक और रीजन भी है वो क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक सिंगल टाइप के एटम से बने हुए हैं. कोई एक तरीके का तो पार्टिकल है. प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि किसी और तरीके की इम्प्योरिटी नहीं प्रेजेंट है. तो इसलिए हम इसमें यही देखेंगे कि क्या कहते हैं, वो ना तो आगे ब्रेक डाउन होगा चाहे कितने केमिकल रिएक्शंस कर लो, और ना ही वो स्प्लिट होगा कुछ भी कर लो. क्यों नहीं स्प्लिट होगा, क्योंकि वो एक ही तरीके के से बने. अरे भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही रहेगा. ऑक्सीजन को किस में स्प्लिट करोगे, किस में, ऑक्सीजन में ही तो रहेगा. तो इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. अब एलिमेंट्स आर नियरली डिवाइडेड इनटू, अब आ जाओ बेस उस पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का ओरिजिन कहाँ से आया, इसमें हम ये पढ़ेंगे. लेट्स गिव अ गुड हाईलाइटर कलर टू इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ब्रीफ टॉपिक है. अब से चैप्टर समझो, मतलब बहुत ही इंटेंस पार्ट स्टार्ट हो चुके चैप्टर. ठीक है. इसमें बीच बीच में चलो खैर एनीवेज लीव इट. लेट्स स्टार्ट. नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम, बट फॉर टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आवर टॉपिक ऑफ लर्निंग इज मेटल्स. Without any delays, let's get ready. I hope you all are also ready to study. चलिए अच्छे से कर लिया हमने. Let's start. Metals. Definition से चलते हैं. Step word by word पढ़ेंगे, understand करेंगे, उसके बाद देखते हैं. A metal is a substance, pure substance. तो है. अब देखो डिविजन कहाँ से आया. Pure substance. Pure substance से देखो. Just look at the start. Pure substance से elements. Okay. एक सेकंड, just a second. Elements. एंड देन अब एलिमेंट से हम किस पे आ गए हैं, मेटल्स पे. तो ये भी बिट नेचुरल है कि मेटल्स भी प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं. ठीक है. सो मेटल इज अ सब्सटेंस दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको ध्यान रखनी ही रखनी है. इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, फिजिक्स वगैरह में भी आप इससे डील करते हो, तो दिस इज समथिंग यू शुड नो. तो ये इनकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है and this one. All these are the characteristics. All these are the characteristics. ठीक है. उसके बाद और किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको दिख रहा है, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है. मेटल इज अ सब्सटेंस दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जांपल. मेटल की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी. अब हम पहले इन वर्ड्स का मीनिंग भी देख लेते हैं. तो इन वर्ड्स का मीनिंग है मेलिएबल, यानी कि सबको पता है, बाकी मैं भी आपको बता भी देती हूँ. जस्ट मिनट. मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. पहले तो मुझे बताओ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी से क्या वो बनता है यार, क्या सोर्स बनता है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में क्या नॉन मेटल्स क्यों नहीं करते, ये रीजन पता है, या फिर किसी को ये रीजन पता है कि क्या कहते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स ही क्यों करते हैं, मुझे एक बात बताओ क्यों करते हैं, ये सबको पता होता है. ओके. अब चलते हैं इसमें मेलिएबल के मतलब पे. चलो छोड़ो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक प्रॉपर्टी. मेलिएबल का मतलब क्या है मेटल्स को लेके. मेलिएबल इज दैट दे कैन बी टर्न्ड इनटू एनी शेप. एनी शेप से क्या मतलब आता है भाई, देखो फ्लैट हो सकते हैं आप, किसी भी मेटल, पता चले आपका मेटल यार उसमें है, ठीक है, इसमें ऐसे बना रखा है इतना सारा सा, आप उसको हैमर करके या कुछ भी मशीनरी चीज़ों से, किसी भी चीज़ से आप उसको प्लेन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. डक्टाइल का मतलब थिन वायर्स में होता है, पता भी होता है, बट ठीक है जिसको नहीं पता दे कैन अंडरस्टैंड कि डक्टाइल मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. जब और थिन वायर्स में ही होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर पाएगा. इलेक्ट्रिसिटी तो वायर्स की फॉर्म में कंडक्ट हो रही है. मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई शीट में कंडक्ट हो रही हो, किसी की हो तो लेट मी नो. ठीक है. अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. मेटल के एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर. कॉपर आपको पता है गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है. कॉपर वायर्स होते हैं. एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मेटल्स है. पीरियोडिक टेबल तो भरी पड़ी है मेटल, नॉन मेटल और इन सब चीज़ों से, तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता. ओके. नेक्स्ट, ऑल दीज मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन. ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता हुआ नया. मर्क्यूरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा. अभी नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन मिल जाएगा, तो इसीलिए मर्क्यूरी इज द एक्सेप्शन इन द केस ऑफ मेटल्स. और मेटल्स में क्या एक्सेप्शन है उसका, ऑल दीज मेटल्स आर सॉलिड. सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं. एक्सेप्शन इन्होंने खुद बता दिया है, एक्सेप्ट वन मेटल दैट इज मर्क्यूरी. इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के अपलोड होंगे वो लोग आप लोग साइट पे जाके देख सकते हैं, वो भी अपलोडेड है. ठीक है.
मर्क्यूरी आपने देख लिया। अब हमने मेटल की डेफिनेशन पढ़ी, इज अ सब्सटेंस, सब्सटेंस ठीक है, एक तरीके का सब्सटेंस है, दैट इज मेलिएबल, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, डक्टाइल, वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आप लोग देखते हैं आपके घर में कॉपर वायर्स ये सब होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होती है, ऑल द सिल्वर में भी हो जाती है आजकल, तो किसके घर में हो गया सिल्वर की वायर, ठीक है। मर्क्यूरी विच इज लिक्विड। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग विल डिस्कस ओनली 2 प्रॉपर्टीज टुडे, उस क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रही है टाइम से, उसे आगे देखते हैं। दे हैव अ लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन, लस्टर मीन्स शाइन। यार इसमें यार शाइनी कलर नहीं है क्या, देखते हैं, लेट्स सी, अगर इसमें शाइनी कलर तो मेटल्स को अच्छे से दिखाएंगे बिल्कुल। चलो फिर भी चलो ठीक है, येलो येलो से शाइन, लस्टर, शाइन, लस्ट्रस, यू नो, आप देखते ना, मतलब ऐसे कोई सोने का ज्वेलरी पहना होता है या फिर किसी ने सिल्वर की पहनी होती है तो इट्स लुक्स डायमंड की कितना लस्ट्रस होता है, दूर से एकदम शाइन कर रहा होता है तो देख के पता लग जाता है। गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी मटेरियल तो है ही, कॉपर एंड शाइन मेटल। कॉपर यार जब हम लैब में काम करते हैं फिजिक्स लैब में, सैंड पेपर से उसको ना रब करके देखा करो कॉपर वायर को, इट रियली लुक्स लाइक ए शाइनिंग वायर, बहुत अच्छी दिखती है। ओके, मोस्ट मेटल्स आर ग्रे सिल्वर कॉलम, सबको पता है ज्यादातर मेटल्स का ग्रे सिल्वर कॉलम मतलब कि ग्रे कलर की होती है, ग्रे सिल्वर कॉलम से होता है, ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे। अब ऐसे तो शेड्स देने के लिए तो पता नहीं कितने सारे हैं, कोई ये फलानी ग्रे, कोई कहेगा ये वाली ग्रे, ये तो बहुत सारे हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और ये बेसिक चीज़ है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से हीट हमें ऑटोमेटिकली मिलती है, तो वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं, वरना वायर जल जाएगी, फ्यूज हो जाते हैं यार, जो नहीं हो ज़्यादा ओवर हीट करने से भी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिए तो दे विल कंडक्ट हीट एज वेल, इट मीन्स मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सिल्वर भी बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप देख सकते हैं सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर से भी ज्यादा बेटर है यार, ये देखो, ये लो, इसको भी हाईलाइट कर ही लेते हैं, क्या पता आ जाए, आजकल कुछ भरोसा नहीं होता, कभी कुछ भी पूछ लेते हैं, वैसे भी सिलेबस इतना तो कुछ कर चुका है अब तो, बच्चा कुछ ही थोड़ा सा है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स एंड हीट, तो पता कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर तो सबके घर में होती है, ठीक है, ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस इज द रीजन वाई कुकिंग यूटेंसिल्स, देखो ये रीजनिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको मार्क करेंगे तुरंत की तुरंत, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसमें, दीज आर द रीजनिंग प्रॉब्लम्स जो हमें इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इससे रीजन पूछेगा, दिस इज ड्यू टू द रीजन वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये आ सकता है आपके उसमें कि कुकिंग यूटेंसिल्स क्यों बने होते हैं, वाई कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड ऑल दिस स्टफ, आप ये आपकी रीजनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स आर, ये भी याद रखना है, एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, एमसीक्यू बार बोर्ड में इंक्लूड हो चुके हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स आर लेड एंड मर्करी, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, ये हम पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, ये तो हो गया यार हमारा बेसिक नॉलेज। आज का हमने जो पढ़ा है लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार। ओके, आज का हमारा जो है, हमने पूरा बेसिक आइडिया लिया है चैप्टर का कि हमें पढ़ना क्या क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन, हमने प्योर सब्सटेंस मिक्सचर की देखी है, उसके बाद प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, ये देख चुके हैं हम लोग, एग्जाम्पल से गो थ्रू हो चुके हैं। उसके बाद प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स क्या है, फिर एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स क्या है। आज हमने जो कवर किया मेटल्स की वो है क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक आदि, जो और जो उसे डिफाइन करती है, बेसिकली द डेफिनेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, उस एग्जाम्पल्स देखे हमने। उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी आज मेटल की, बाकी की हम कल देखेंगे। आई होप you all like the class. All the best for your exams as well. Okay, thank you.